उसे अब कोई नहीं खरीदेगा। मैंने पहले भी कई बार समझाया है और आज भी प्यार से समझा रहा हूँ कि चुपचाप बादल को मुझे दे दो। भैया, बादल मेरे बेटे जैसा है। जीवन भर उसने मुझे कमाकर खिलाया है। अब मैं उसे किसी को नहीं बेच सकता हूँ। मैं तुमसे अपने खेत वापस ले लूंगा, फिर तुम क्या करोगे? मजदूरी के लिए यहाँ वहां भटकोगे, लेकिन पूरे गांव में सभी मेरी बात मानते हैं। मेरे मना करने के बाद कोई तुमको काम भी नहीं देगा। भैया, ऐसा अन्याय मत कीजिए, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। फिर सोच लो कि तुम बादल को मुझे बेचोगे या नहीं। चाहे मेरे कितने भी बुरे दिन आ जाए, लेकिन मैं बादल को तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। उसने मेरा बहुत साथ दिया है। अब उसके बुढ़ापे में मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, फिर तुम याद रखना कि तुम्हें बादल को ना बेचने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझे? मैं बादल के लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम याद रखना कि तुम किसी गरीब के साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हो। सोमू बिना बैल खरीदे ही वापस घर की ओर निकल गया। वहां उपस्थित एक अन्य व्यापारी ने महकार से पूछा, महकार भाई, सोमू का बैल बूढ़ा हो चुका है, तुम उसको खरीदने पर क्यों तुले हो? तुम नहीं जानते कि उस बैल में क्या है? मैं उस बैल को खरीद कर बैलों की दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। वो बूढ़ा बैल कैसे दौड़ पाएगा? और अगर ऐसा होता तो फिर सोमू भी उसे दौड़ा सकता था। सोमू ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसे हर बार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रुकवा दिया है, और अब उसको खुद ही बादल पर भरोसा नहीं है, जबकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब आगे क्या करोगे? 2 दिन बाद बैलों की दौड़ प्रतियोगिता है। बादल बहुत सुंदर है। आधे से ज्यादा लोग तो उसकी सुंदरता पर ही पैसे लगा देंगे। मैं एक दिन में बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, और फिर ये संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं आखिर तक पैसे कमाऊंगा। हाँ, सही है। मेरे हाथ अब सोने का बैल लग गया है। सोना ही सोना होगा। दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं। अगले दिन सोमू और मालती दोनों उदास बैठे थे। तुम बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हो। मैंने पहले ही कहा था कि इसको बेच दो। ये हमारा भाग्य है कि कोई स्वयं चलकर इस बूढ़े बैल को खरीदने आ रहा है। अब तुम भी मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं सारी बात समझती हूँ। मेरे लिए भी बादल बहुत प्यारा है, और उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। लेकिन महकार बहुत खतरनाक व्यक्ति है। हम उसका सामना कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। महकार जो बोलता है वो करता है। अब वो बादल को हमारे साथ नहीं रहने देगा। सोमू और मालती बादल को पकड़कर रोने लगे। सोमू उसको पकड़कर चूमता है और फिर रोता है। वो दुष्ट तुम्हें लेने आता होगा। मैं तुम्हें नहीं बचा पा रहा हूँ मेरे बच्चे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस दुष्ट से तुमको नहीं बचा पाया, क्योंकि उसके सामने मैं कमजोर हो गया। हमें क्षमा कर देना बादल। अब तुमको दुष्ट से बचाना बहुत मुश्किल है। हमारे पास इतना समय भी नहीं बचा कि हम तुम्हारे साथ ये गांव छोड़कर भाग जाएं। बादल कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी भी भावनाएं हैं। उसको सब कुछ समझ आ गया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। सोमू ने बैल को खोला और रात में ही उसे महकार के घर बांध आया। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना। हाँ बस कर, अब बहुत हुआ तेरा काम। अब ये मेरा हुआ, जाओ यहाँ से। सोमू वहां से जाने लगा, लेकिन बादल की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन मजबूरन उसे वापस आना पड़ा।